सोनू और गुड्डू की मम्मी की परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, यानी कि अब मां की जगह सोशल मीडिया खुद कहेगा कि बेटा फोन छोड़ो और पढ़ाई शुरू कर दो। आपको हंसने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। देखिए, देश में बच्चों के बीच सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर लगातार चिंता इससे पहले भी कई मर्तबा सामने आती जा रही थी और अब ये चिंता और ज्यादा जब बढ़ गई तो फिर सामने आए रिसर्च में ये बात निकल कर आई है कि कम उम्र के जो यूजर्स हैं वो बहुत तेजी से मोबाइल और एप्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। घंटों घंटों, मुझे पूरा यकीन है आप भी अपने आसपास ऐसे कई बच्चों को, हो सकता है आपके परिवार में भी वो बच्चे हों, आप जानते होंगे घंटों घंटों स्क्रीन पर वो जो बच्चे हैं अपना समय बिताते हैं। अब यही वजह बनती है उनकी पढ़ाई और जो मानसिक सेहत है उस पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी के लिए भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार सोशल मीडिया के जो बढ़ते प्रभाव हैं उनको लेकर बहुत गहरी चिंता जाहिर कर दी है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हर घर में ऐसे बच्चे जरूर मौजूद हैं जिनके माता पिता इसी बात से परेशान है कि मेरा बच्चा बहुत फोन चलाता है। देखिए, आज के समय में जैसा मैंने आपको बताया घंटों घंटों स्क्रीन पर बिताने की आदत जो है वो डिजिटल लत, ये नाम इसे दिया जा रहा है। यानी कि डिजिटल रहने की लत, सोशल मीडिया चलाने की जो लत है उसका बहुत बहुत गंभीर असर देखने को मिल रहा है और इसीलिए उनकी पढ़ाई से बाधित हो रही है। कई बार आप देखते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में कई बच्चे तो क्राइम भी कर देते हैं गेम खेलते खेलते। ये सब कुछ सोशल मीडिया से ही हो रहा है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बिल्कुल साफ कहा गया कि पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उम्र के हिसाब से जो सख्त नियम है वो बनाना बिल्कुल सही होगा। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो केवल पैसों का हिसाब किताब नहीं होता है, बल्कि देश की सेहत और भविष्य का जो आईना कहा जाता है उसके लिए भी होता है। और इस साल के इसी सर्वे में कहा गया कि कम उम्र में अनफिल्टर्ड कंटेंट जो बच्चों के व्यवहार है उसको बुरी तरह से खराब कर रहा है। उनके विचार, उनका जो विजन है वो पूरी तरह से जो कंसंट्रेशन है उसको प्रभावित कर रहा है। मैं आपको बड़े सरल भाषा में समझाती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बच्चा सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तो आप और मैं जब मोबाइल फोन चलाते हैं तब भी वही कंटेंट आता है। एक 5 साल का बच्चा जब चलाता है तब भी वही कंटेंट उसे दिखता है, या 10 साल का बच्चा जब चलाता है तब भी उसे। इसका मतलब यह है कि कोई फिल्टर नहीं हो रहा है, मुझे भी वही कंटेंट दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा है, 10 साल के बच्चे को भी वही नजर आ रहा है, जो कि हो सकता है आपकी और मेरी उम्र के लिए तो ठीक हो, लेकिन उतने छोटे बच्चे के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर आप देखेंगे उनकी भाषा में, उनके स्वभाव में उसी तरह की चीजें आ जाती हैं। ये जो सर्वे है उसमें 3 बड़ी सिफारिश की गई है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। बल्कि इस सर्वे में सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एक तय उम्र है उससे कम बच्चे इन ऐप्स का इस्तेमाल कर ही ना सकें। इसके साथ अगर कोई जो टीनेज बच्चा है वो सोशल मीडिया चलाता है तो उसके ऐप की सेटिंग पहले से ही ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको सिक्योर रखे, यानी कि एक फिल्टर वहां पर जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप, मुझे पूरा यकीन है कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी भी हैं, जब आप उस पर लॉग इन करते हैं तो वो आपकी एज का भी सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्या वो हो रहा है। और कई बार तो ये भी है कि अगर वो खुद का अकाउंट किसी बच्चे का नहीं है तो वो अपने माता पिता का अकाउंट यानी कि उनके फोन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सिक्योर कैसे रखा जाए इस पर बात होनी चाहिए। इसके साथ ही सर्वे में कंटेंट फिल्टरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी बात कही गई है। अब इसके अनुसार ये कहा गया कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऐसा एल्गोरिदम बनाना चाहिए जो कि बच्चों को हिंसक या आपत्तिजनक कंटेंट ना दिखाए। आप जानते हैं टीवी, न्यूज़पेपर के अलावा आजकल हर तरह की खबरें आपको सोशल मीडिया पर जरूर मिल जाएंगी, बल्कि हो सकता है कि टीवी और न्यूज़पेपर पर आपको फिल्टर करके दिखाया जाए, यानी कि ऐसे विजुअल्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको हमेशा ब्लर किया जाता है। आप जानते होंगे कई सारी गाइडलाइंस है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसी की जैसी खबर है वैसी की वैसी वो बच्चों को दिखा देते हैं, जिससे उनके मानसिक जो स्थिति है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब कहा यह जा रहा है कि इससे जो टेक कंपनियां हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और बढ़नी भी चाहिए। इसी आर्थिक सर्वे में बिल्कुल साफ कहा गया है कि अब जिम्मेदारी केवल माता पिता की या घर पर बैठे व्यक्ति की नहीं होगी, बल्कि जो टेक कंपनियां हैं जो वहां पर काम कर रही हैं, जो इन ऐप्स को बना रही हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। सरकार बिल्कुल साफ चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद आगे आकर ऐसे टूल को विकसित करें जो कि यूजर्स की उम्र को सही तरीके से वेरीफाई कर सकें। कई देश में पहले से ही देखिए 13 साल से जो कम
उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन करना या माता पिता की अनुमति जरूरी होने जैसे कानून बनाए जा चुके हैं, आप जानते होंगे। अब भारत भी इसी दिशा में सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये आप यकीन मानिए वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। हालांकि इस सर्वे पर एक्सपर्ट्स से भी बात की गई है। एक्सपर्ट्स जो है वो मानते हैं कि लगातार फोन पर रहने से बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद की कमी हो जाती है, तनाव ज्यादा होता है, ध्यान भटकने जैसी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का भी खतरा कम उम्र में आप सोचिए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हर चीज को बड़ी आसानी से सच मान लेते हैं और पढ़ाई के समय में कटौती हो जाती है। खेलकूद से दूरी एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बनकर सामने आ रही है। पहले बच्चे क्या, जब सोशल मीडिया नहीं था तब अलग अलग स्पोर्ट्स वो जिसमें इन्वॉल्व रहते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो ऑनलाइन नहीं होती थी। अब और उसी तरह उन बच्चों का विकास होता था। हालांकि कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि वो बच्चों की उम्र बिल्कुल सही आखिर कैसे पहचाने, क्योंकि कई बच्चे अपनी गलत उम्र बताकर हो सकता है अकाउंट बना ले। बच्चा 10 साल का है, वो कह दे मैं 18 साल का हूँ। अब इसी में माता पिता की भूमिका अहम हो जाएगी। सिर्फ नियम बना देने से देखिए समस्या का हल नहीं हो जाता। इसके लिए बाकायदा बच्चों के घर पर उनके जो माता पिता हैं उनको इसका कड़ा ध्यान रखना होगा कि बच्चे घर में स्क्रीन टाइम को लेकर क्या सख्त नियम को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, आपके मेरे सब के लिए, कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो कैसे सिक्योर तरीके से किया जाए। स्कूलों में डिजिटल समझ बढ़ाने की पहल को भी उपयोगी माना जरूर जा रहा है और कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत सख्ती से बच्चे छिपकर या फिर अनजान ऐप्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में खतरा और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आपको सलाह जो इस सर्वे के हिसाब से भी दी जा रही है वो यही है कि एक संतुलन बनाइए, एक बैलेंस बनाइए। ना तो पूरी छूट होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप एक ओवरव्यू जरूर रखें कि आपका बच्चा अगर 15 मिनट फोन चला रहा है तो 15 मिनट में किस तरह का वो कंटेंट देख रहा है, और आपको उस एल्गोरिदम को भी बदलने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन पूरी तरह से अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो हो सकता है कि वो और बैकफायर कर दे, यानी कि बच्चे को और चिड़चिड़ा बना दे। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि इस बारे में सरकार ने सोचा है तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।